यदि इस देश को आगे ले जाना है, अमित शाह को गृह मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं साफ तौर पर कहता हूँ, जिस तरह से इन्होंने देश का शासन प्रशासन चलाया है, ये बिल्कुल ही डिक्टेटोरियल थे और अब इनको डेमोक्रेट होना पड़े। मोदी ने वोट किसके लिए मांगे? मोदी को वोट दो। मोदी को वोट हुआ 242 सीट आई। 400 पार कहा था। 400 पार कहा था, तो वही आप लोग के सामने में है। इस देश की जनता ने सिरे से नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखा दी है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक एक दिन ये डेली वेजेस की सरकार है। धन्ना सेठों के दलाल की हैसियत से नरेंद्र मोदी 10 साल शासन किए। अब तो उनके दोनों पैर टूट गए हैं। अब तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के चक्कर में पड़े हैं। उनको चाहिए था कि इस्तीफा दे करके विपक्ष में बैठते, या किसी और भाजपा पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं की इन्होंने। एनडीए पार्लियामेंट्री। मोदी ने वोट किसके लिए मांगे? मोदी को वोट दो। मोदी को वोट हुआ 242 सीट आई। 400 पार कहा था। 400 पार कहा था, तो वही आप लोग के सामने में है। इस देश की जनता ने सिरे से नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखा दी है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक एक दिन ये डेली वेजेस की सरकार है। एज ए मैटर ऑफ फैक्टली डेली वेजेस। लेकिन उनका कहना है हमने 370 हटा दी और राम मंदिर बना दिया। इतने राम मंदिर, राम पूरे देश में राम के कितने मंदिर हैं? राम का मंदिर आप देखेंगे गांव में ठाकुरबाड़ी है, शिवलिंग की पूजा होती है। कृष्ण के मंदिर हैं। हमारा साक्षात ईश्वर जो है वो कृष्ण है, जिसको 5000 साल भी नहीं हुए। ये कृष्ण का समय है। हम लोग कृष्ण की औलादें हैं। राम की औलादें तो कब की तिरोहित हो गई। अयोध्या वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया। अयोध्या वालों ने भी नहीं किया और जितने भी धर्मस्थल हैं लगभग सभी जगहों पर इनका, नासिक में भी बराबर। महंगाई बढ़ी है जब से मोदी जी आए। मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। महंगाई बढ़ती रही, बेरोजगारी बढ़ती रही। जनता जो है उनको भगवान का दर्जा दे रही है। भगवान नहीं, वो तो खुद ही वो कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, तो हम नहीं हूँ, तो हम सभी बायोलॉजिकल नहीं हैं। हम राम और कृष्ण की संतानें हैं। हमारे सनातन में ईश्वर खुद आया है और हम उसका नाम लेकर, लेकिन उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। तो नरेंद्र मोदी इस गफलत में न रहें कि कोई टीका आ जाएगा और अमृत हो जाएगा। हो सकता है कि हो जाए। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या जब से बीजेपी आई है देश में हिंदू धर्म ज़्यादा होता है? नहीं, दंगे कम हो गए, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जिस तरह से ईडी और सीबीआई का भय दिखाकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी उन्होंने तंग करने की कोशिश की, उससे साफ लगता है कि इस वक्त आने पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही, अगर गठबंधन जीत गया तो क्या कुछ गठबंधन में ये चले जाएंगे, उसकी सरकार बन जाएगी। तो कुछ नए बदलाव देखने मिल सकते हैं। यदि इस देश को आगे ले जाना है, अमित शाह को गृह मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं साफ तौर पर कहता हूँ, जिस तरह से इन्होंने देश का शासन प्रशासन चलाया है, ये बिल्कुल ही डिक्टेटोरियल थे और अब इनको डेमोक्रेट होना पड़ेगा।